ठीक है, और ये भी सभी को समझ में आ गया था कि किस एंगल को बीच में रखते हैं, किसको बीच में रखते हैं, मतलब एंगल निकालते समय। जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल है, ऐसे मान लो ऐसा है, और इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम, इसका क्या नाम देंगे बताओ। बताओ क्या नाम देंगे इसे, सोचो जल्दी। सर एक बार फिर से रिपीट करिए तो। ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एंगल यहाँ पर बनाया, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? जल्दी बताओ, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, कैसे बोलेंगे इसे, क्या नाम है इसका? एक एंगल का नाम होता है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को या नहीं आया? हेलो। अंशिका बताओ। यस सर। क्वेश्चन समझ में आया, क्या पूछा? यस तो इसका नाम बताओ क्या होगा, किस नाम से पुकारेंगे इसे? सर ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं बस। ये जो एंगल है इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, किस नाम से बुलाएंगे इसे? सर एंगल एबीसी एसीबी। हाँ, एंगल ए सी बी। इसी को लिखने का कोई और तरीका भी है? ये एक तरीका है, बिल्कुल सही, ए सी बी। यस सर। क्यों, कुछ एंगल सीबीए। हाँ, नहीं नहीं, सीबीए नहीं, फिर से सोचो। तो एबीसी। एंगल बीसीए। हाँ, एंगल बीसीए। जहां पर एंगल बन रहा है, जिस वर्टेक्स पर एंगल बनता है, वो हमने क्या बताया था, वो हमेशा बीच में रहेगा। बाकी जो दोनों है ना वर्टेक्स, उसको किधर भी रख लो, उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो चलो फिर से एक और बताओ। जैसे मान लो ऐसा कुछ है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो इसका क्या नाम देंगे? एंगल पीक्यूआर। सर पीक्यूआर। एंगल पीक्यूआर। एंगल पीक्यूआर और आरक्यूपी। हाँ, एंगल आरपी। अरे आरक्यूपी। गुड, एंगल समझ में आ गया आरक्यूपी। है ना। तो यस जो सर। जहां पर एंगल बन रहा है उसको तो बीच में लिख लिया, उसके इधर उसकी सहेलियों को बैठा दिया। कौन है दो? जो पी और आर। तो जो कॉम्बिनेशन बना सकते हो बना दो, पी एक बार रख दिया, एक बार आर रख दिया, एक बार उल्टा कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप समझ गए एंगल कैसे लिखते हैं, क्लियर है ना अच्छे से? यस सर। हाँ, इसमें गलती नहीं करेंगे आप, है ना। वरना क्या होगा कि आपको सब पता भी है लेकिन लिखना नहीं आता, इस वजह से सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एंगल लिखते कैसे ये भी जरूरी है जानना। तो चलो, मेरे ख्याल से अब आप सीख चुके हैं, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है, इसमें काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी हमें।
तो ये दिखाई दिया क्वेश्चन और उसका डायग्राम। यस सर। अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें 3-4 पोर्शंस हैं प्रूफ करने के लिए। हम एक एक करके देखेंगे क्या कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो हमने क्या कहा था, जो जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको फिगर में मार्क करते चलते हैं। तो ये कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। तो राइट एंगल सी पे बन रहा है तो वहां पर बना लिया ऐसे, ठीक है। M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो AB का M क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब AB इज इक्वल टू MB या BM है, ये दे रखा है। उसके बाद C को M से ज्वाइन किया गया, वो दिख भी रहा है। तो कह रहा है C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। और उसको आगे एक पॉइंट D तक हम ले गए, किस तरह से, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, ठीक है। अब कह रहा है कि पॉइंट D को फिर हमने B से ज्वाइन कर दिया। इतनी सारी कहानी है। तो ये सब आपको समझ में आ गया या दिक्कत है? यस यहाँ सर, आ तक ठीक गया। है। चलो, अब ये कह रहा है कि ट्रायंगल AMC और BMD, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो यहाँ पर ये अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसको हमने अलग अलग नहीं किया। या आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते। कर लिया, मान लो आप चाहते हैं तो कर भी लिया। ये जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये हो गया D, ये है B और ये है M। इधर से ये होगा M, इधर से A, इधर से C। और जो जो बराबर दे रखा है उसको बराबर कर दिया। DM इज इक्वल टू CM, BM इज इक्वल टू AM। यहाँ तक जो यस मैंने सर। किया था ठीक है। यस सर। तो चलो, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सर DM, BM इक्वल टू MA। ठीक है। चलो पहले सर मैंने ये DM लिख इक्वल दिया टू था। MC। चलो ये लिख दिया, ये क्यों, क्योंकि ये दे रखा है तो ये गिवन है। यस सर। अच्छा, दूसरा आप क्या बता रहे हो, BM इज इक्वल टू AM या MA जो भी है, ये क्यों, सर ये भी M इज गिवन। कॉमन पॉइंट। नहीं, पॉइंट कॉमन नहीं होता, पॉइंट कॉमन नहीं होता, साइड कॉमन हो सकता है बस, है ना। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। देखो दो चीजें तो मिल गई हमें, एक और चीज चाहिए। तो वापस से फिगर में जाते हैं, देखते हैं क्या कॉमन दिख रहा है या क्या इक्वल दिख रहा है आपको इन दोनों ट्रायंगल में 1 और 2 में। दोनों साइड के अलावा कुछ और इक्वल दिख रहा है आपको, और क्यों दिख रहा है? मैम सर दोनों 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। 90 डिग्री तो ये वाला एंगल है इस दोनों ट्रायंगल में। किसमें? DMB, देखो ध्यान से, DMB और AMC। तो दो साइड्स तो दिख गए, और भी कुछ दिख रहा है क्या बराबर DMB और AMC में? ध्यान से एंगल देखो सर एंगल। AMC DMB। क्यों, रीजन, रीजन क्या दोगे? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट, ये दिखा, ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे, AMC और BMD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इसको भी मार्क किया है से, दिस इंप्लाइज एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल AMC। क्यों भाई? वर्टिकली ऑपोजिट। अगर ऐसा है तो फिर ट्रायंगल BMD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC। रीजन बता सकता है कोई देख करके, ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए? साइड सर एंगल SAS।
गुड। साइड एंगल साइड, यहाँ भी साइड एंगल साइड, तो ऐसे साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा ये बताओ कि ये वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल्स हैं, जो एंगल एम है उसके सामने वाली साइड का नाम क्या है? जो एंगल एम है पहले ट्रायंगल में, उसके सामने वाली साइड का नाम क्या है? जल्दी। DB and AC. नहीं, हाँ, बीडी। एंगल एम के सामने बीडी है इधर, और इधर एंगल एम के सामने क्या है? AC. AC। AC। दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू AC। क्यों? CPCT से। ठीक है, Yes, sir. यहां तक कोई दिक्कत? No, तो, sir. तो अब हम देखते हैं हमको प्रूफ क्या क्या करना था। देखो, 4 चीजें प्रूफ करनी थी, इसको हमने प्रूफ कर दिया है, पहला काम खत्म। अब कह रहा है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। DBC को वो राइट एंगल प्रूफ करने के लिए कह रहा है। चलो देखते हैं। और फिर कह रहा है कि ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखते हैं। अब इसको थोड़ा क्लीन करके हैं ताकि समझ में आए हमें। फिर से इसको बनाएंगे। देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, अब पहले वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में BM के सामने कौन सा एंगल है? BM के सामने कौन सा एंगल है, नाम बताओ। Triangle C. BM के सामने इस वाले एंगल में Sir, D. नाम बताओ, नाम, पूरा नाम। Sir, BDM. BDM। और इस वाले ट्रायंगल में BM के बराबर क्या है? AM। तो AM के सामने कौन सा एंगल है? Sir, MCA. MCA। ये दोनों बराबर दिख रहा है क्या सभी को? कि एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल MCA दिखाई दिया? Yes, sir. सभी को दिखा? BDM और MCA। Yes, sir. तो लिख दो, दिस इंप्लाइज एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल MCA CPCT से। बताओ भाई, किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? BDM MCA के बराबर हुआ तो, या समझ में No, आया? sir. चलो। Sir, आ गया. और ये दोनों किस तरह के एंगल हैं बताओ जरा, फिगर देखो तो, फिगर देखो तो जरा, ये दोनों किस तरह के एंगल दिख रहे हैं? सर कौन दोनों? BDM और MCA। बी BM और MCA किस तरह के एंगल दिख रहे हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिखे सभी को? यस सर। चलो, तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो इसके बाद क्या होगा? अगर देखो, ये CPCT से दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, और ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि Z बन रहा है, कोने में एंगल इक्वल हो रहे हैं। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए तो इससे क्या होता है? पढ़ा है ना लास्ट चैप्टर में? एंगल अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं तो क्या होता है उससे? दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो कौन कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी यहाँ? DA और BC। DA और BC नहीं, नहीं। Sir, DB नहीं and नहीं AC. नहीं, AC DB एंड DB एंड AC पैरेलल होंगे। ये बात समझ में आई सभी को? बोल नहीं रहे हो Yes, आप sir. लोग? Yes, मतलब sir. समझ नहीं पा रहे हो क्या? बताओ भाई, इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया और वहां से हमने डीबी और एसी को पैरेलल प्रूफ किया। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को या सबको समझ में आ गया यहाँ तक? सर आ गया। चलो, तो लिखा सिंस एंगल BDM and angle MCA are alternate interior angles। अगर ऐसा है तो क्या होगा इससे? दिस एम्प्लाइज BD is parallel to AC, ये हो जाएगा। चलो, अब इस फिगर को मैं एक बार और नीचे कॉपी करता हूं। ध्यान से देखना। ये दोनों पैरेलल हैं, ये एंगल 90 है, तो एंगल BDC की वैल्यू कितनी होगी? सर 90। क्यों? सर 45। BDC सर सर राइट एंगल 45। ट्रायंगल दिखा रहा है। क्या? सर राइट एंगल ट्रायंगल दिखा रहा है। कैसे निकालते हैं हम ये बताओ ना। अगर BD और AC पैरेलल हैं तो फिर हम एंगल B यानी BDC प्लस ACB की वैल्यू कितनी होगी? आपको पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया गया था ना। दो पैरेलल लाइंस के 180। इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। एंगल DBC और एंगल ACB की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये दिखाई दिया? यस सर। भाई बताओ, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, पढ़ के नहीं आए हो क्या? ये भूल गए क्या कि अगर BD और AC पैरेलल हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल वो क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो वहां से एक तो 90 दे ही रखा है तो दूसरा भी 90 होगा। इसमें कंफ्यूजन है क्या? नो सर। आप लोग बोल नहीं रहे हो क्यों? क्या बात है? समझ नहीं आ रहा है क्या? अंश, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? सर आ रहा है। तो कहाँ थे इतने दिनों तक? क्लास क्यों नहीं आ रहे थे? सर आउट ऑफ सिटी थे। अच्छा, चलो, तो बोल क्यों नहीं रहे हो आंसर? एंगल DBC 90 होगा ना, मानते हो ना? बताओ भाई, एंगल DBC 90 होगा ना? सबको अग्री किया ना सबने? तभी हम आगे यस बढ़ेंगे। सर। यस सर। चलो ठीक है, यस। ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया एंगल DBC इज अ राइट एंगल। अब ट्रायंगल DBC, ध्यान दो, DBC और ABC या ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसको फिर बना दिया अलग से, अलग अलग बना दिया। ये है A, ये है C, ये है B, और ये है D, ये है B, ये है C, ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, और BD इज इक्वल टू AC हम प्रूफ कर चुके हैं। कब? यहाँ पर BD इज इक्वल टू AC प्रूफ कर चुके हैं। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल DBC and triangle ABC, BD is equal to AC proved।
ये हम प्रूफ कर चुके हैं, गिवन है ना। ये गिवन नहीं है, हमने प्रूफ किया है, इसीलिए प्रूफ लिखेंगे। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये भी हमने प्रूफ किया है। पहला वाला दे रखा था, दूसरा हमने प्रूफ किया है। और क्या है, और क्या हम निकाल सकते हैं दोनों में बराबर? दो चीजें लिख ली, तीसरी क्या चीज लिखें? बताओ सर भाई। BC रोड में कौन ये BC और BC BC is सेम दिख रहा common. है। हाँ, तो BC इज Yes, इक्वल sir. टू BC क्यों कॉमन? तो इससे क्या पता चलता है? दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। रीजन देखो, क्या रीजन है? SAS. सर SAS SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। आगे पहले वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन सा एंगल है? सर B. सर DBC B, Angle B. एंगल B है ना। और इसके सामने वाली साइड, Angle इसके सामने साइड कौन? TC. CD है ना। TC. ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन है? Angle C. सर एंगल C उसके सामने वाली साइड AB. सर एंगल BA BA AB BA जो भी है। इसका मतलब मैं AB इज इक्वल टू CD लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो लिख दिया CD इज इक्वल टू AB, ऐसा लिख दिया। क्यों? CPCT से। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या खेल होता है। क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा, तो CD को मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ CM लिख सकता हूँ। दिख रहा है? यस सर तो लिख दिया, CD को Yes, लिख sir. दिया ट्वाइस ऑफ CM इक्वल टू, और AB को क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ AM। ठीक है ना। यस सर दिख रहा है? AM BM बराबर हैं, तो AB को ट्वाइस AM लिख दिया। तो ट्वाइस ऑफ AM, तो यहां से CM इज इक्वल टू AM हो जाएगा क्या? 2 कैंसिल। अब देख लो, आखिरी में यही प्रूफ करना था क्या, या AB/2 प्रूफ करना था? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको यही छोड़ दिया, फिर इसको AB ही रहने दिया। तो CM की वैल्यू यहां से आ गई AB/2। कन्वर्ट नहीं किया, यहीं तक छोड़ दिया प्रूफ। तो आपको ये पूरा प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया? ये इसमें यस 4 सर पार्ट से काफी इन्वॉल्व क्वेश्चन था, है ना। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें इसने पूछी हैं, है ना। ये इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में इसने 4 अलग अलग बातें आपसे पूछ ली हैं। तो सबसे पहले इसने कहा कि भाई AM जो है वो AB का मिड पॉइंट है, और जो CM है वो DM के बराबर है। तो ट्रायंगल AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा कि दो साइड तो कॉमन हो गए, और ये बीच वाला एंगल बराबर है। दो साइड बराबर हो गए और बीच वाला एंगल भी बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड से। इसके बाद अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों साइड भी बराबर हो गए, AD इज इक्वल टू AC हो गया। ठीक है। अब क्या है, इस BM के सामने वाला एंगल ये वाला है, और BM AM के बराबर है इस ट्रायंगल में। AM के सामने एंगल ये वाला है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। दोनों एंगल बराबर का मतलब क्या हुआ कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर सेम हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम का मतलब पैरेलल, ये इसके पैरेलल हो गया। अब
ये दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है 90 डिग्री, और ये दोनों पैरेलल हैं तो उसको भी 90 डिग्री होना होगा। तो यहाँ से एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल प्रूव हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर लिया, ये हो गया ए, ये हो गया सी, और ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये भी 90, ये भी 90, और बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, और बी सी कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? साइड एंगल साइड से, तो ये वाला काम भी खत्म। और 90 के सामने सी डी है, और इधर 90 के सामने क्या है? ए बी। तो यहां से हमने लिख लिया कि सी डी इज इक्वल टू ए बी, और सी डी आपको दिख रहा होगा वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ सी एम इज इक्वल टू ए बी। तो यहां से हमने सी एम प्रूव कर दिया हाफ ऑफ ए बी। तो चारों प्रूफ्स हो गए। ये समझ में आया अच्छे से आपको, या इसमें कंफ्यूजन है? बताओ भाई, समझ में आ गया? चारों प्रूफ समझ में आ गए? यस यस सर। सर। है ना? तो हमने यहाँ पर छोटे से ही डायग्राम में चारों एक साथ कर दिए। तो आप एक बार इसको रिवाइज करोगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जानने लायक बात क्या है, वो ये है जो आपको पता होना चाहिए आगे के लिए, कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है मान लो ए, ये है बी, ये है सी, और ये 90 डिग्री पर एंगल है, और इसका कोई मिड पॉइंट है। जैसे यहाँ पर दे रखा था कि कोई भी एक पॉइंट है, मान लो P या M, इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? AP इज इक्वल टू BP, सॉरी CP हो गया। ये दे रखा है Yes, कि sir. P इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। तो अगर आप P को ज्वाइन करोगे B से, तो DP भी मतलब CP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू BP के बराबर होगा हमेशा। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब हाइपोटेन्यूज का जो मिडिल पॉइंट है उसको सेंटर बना करके मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, AP और CP को रेडियस मान करके, तो वो B से पास होगा। आप देख सकते हैं, इसीलिए 90 डिग्री बन भी रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा बनता है ना, सर्कल्स में पढ़ा है ना, याद है कि अगर ये सेंटर है, ऐसा एक फिगर आपने बनाया, तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। पढ़ा है आपने? यस सर। नो ऐसा मत बोलो, 8th में पढ़ाया जाता है। तो ये नो अगर सर, नहीं एंगल पढ़ा। 180 डिग्री है तो ये 90 होगा। ऐसा नहीं, सर्कल्स पढ़ा नहीं अभी तक तुम लोगों ने 8th में या 7th में? सर ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, पढ़ाया गया होगा बिल्कुल। किसी ने नहीं पढ़ा ये? नो सर। कभी जाना ही नहीं मतलब सर्कल की प्रॉपर्टी को? नो अरे, सर। नो ये सर। तो मुश्किल है। ये तो चलो 10th में तो पढ़ाया जाएगा फिर से, लेकिन ये तो 8th में पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ाया कैसे नहीं मालूम है, ये पता होना 9th चाहिए। में। 9th में नहीं है सर्कल, शायद 10th में होता है सर। 10th में। 10th में तो है, 9th का मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा है। 9th में तो नहीं है शायद, 8th के बाद 10th में होता है जनरली। जो 7th में वो 9th में पढ़ाया जाता है, एक्सटेंशन थोड़ा बहुत। जो 8th में उसको 10th में पढ़ाते हैं, ऐसा। कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से थोड़ा बहुत, यस सर। कि जो यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है ना,
उससे तीनों ही कोऑर्डिनेट्स, तीनों ही वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पर होते हैं। यानी अगर वो कहा गया है कि वो AC का मिड पॉइंट है तो पॉइंट P से C, A और B तीनों ही बराबर डिस्टेंस पर होंगे। ये आपको याद रखना है और ये इस क्वेश्चन में प्रूफ भी हो जाएगा। पर चलो इसकी जरूरत नहीं है ना, इस क्वेश्चन में प्रूफ भी हो जाएगा।